Hello, Pradeep. Welcome to this feedback session. How are you doing today? I'm very well, sir. Thank you so much for inviting me here. Great. So, for the viewers who are watching this video, we have Mr. Pradeep Markal with us today. He has recently completed his course with iMedita and got placed with earlier Tech Mahindra and now with Wipro as a into the networking domain. So today we are going to discuss about his experience during the training, what kind of approach he took during the training, what kind of support he has got from iMedita, and related to interviews preparation and other stuff as well. So hi Pradeep, welcome to this feedback session once again, and many congratulations for getting your second job with Wipro. How it feels like? Thank you so much, sir. I'm feeling very good just because of your guidance and your continuous support, sir. And I hope that you are and your team also doing well. Great, great. So help us understand your journey. थोड़ा सा अपने बारे में, your background, how you started with iMedita, उससे पहले क्या आपका background रहा, and what course you have enrolled with iMedita, what efforts you have particularly given during the course, उसका output क्या रहा, एक बार थोड़ा सा आपका एक quick journey. Okay, so if I tell you honestly, sir, it was little bit difficult because जब आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हो, जैसे कि मैं आया था यहाँ पे, तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है सीखने में करने में। पर जिस तरीके से आपने सिलेबस बनाया है, आपके जो सारे ट्रेनर्स है, विकास सर हो गए, बाकी भी ट्रेनर है, लैब असिस्टेंट जो है, वो इतनी अच्छे से मतलब आपकी तरफ ध्यान देते हैं ना सर। एक ईच एंड एवरी पर्सन की तरफ इतने अच्छे से ध्यान देते हैं कि मतलब ये जो दिक्कत है ना, वो फील ही नहीं होती बिल्कुल। और जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था तब मैं 2024 में आया था। और यहाँ पे आने के बाद मैंने बहुत इंक्वायरी के लिए मैंने लगभग 2 to 3 वीक्स लिए। जो मेरे अकाउंट मैनेजर थे, जो सर, उन्होंने मुझे इतना काउंसिल किया, मतलब काउंसलिंग उन्होंने इतनी अच्छी की। उन्होंने इतने अच्छे से समझाया, मुझे खुद होकर मुझे कॉल करते थे, वो मुझे पूछते थे क्या हुआ क्या नहीं, आपका कहाँ पे आपको डाउट है। उन्होंने एक ना एक डाउट मेरा इतने अच्छे से क्लियर किया ना सर। तब जाकर मैं डिसाइड कर पाया कि मुझे आईआईटी में आना है। और यहाँ पे आने के पहले ऐसा नहीं कि कहीं इंक्वायरी मैंने की नहीं है, मैंने की थी, मैंने बहुत जगह पे की थी। पर जब यहाँ पे आया, यहाँ का इन्वायरमेंट देखा मैंने, यहाँ के क्लास का सेटअप देखा मैंने, यहाँ के जो लोग है, जो ट्रेनर है, जो काउंसलर्स है, उनका मैंने बिहेवियर देखा, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे आईमेडिटा में ही एडमिशन लेना है। तो मैंने सबसे पहले एडमिशन यहाँ पे मल्टी वेंडर के लिए लिया। उसके बाद 8 महीने में जो है मेरा सीसीएन एंड सीएनटी कंप्लीट हो गया था। उसके बाद से जो है मैंने फायरवॉल के लिए एडमिशन लिया और मेरे इंटरव्यूज देना मैंने चालू कर दिया। तो शुरुआत में जो पहला इंटरव्यू था सर, वो बहुत ही बुरा गया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सर मैंने ना कोई पीडी सेशन ज्वाइन किया था, ना मैंने कोई कम्युनिकेशन के जो क्लास रहते हैं, आप जो आपकी तरफ से आते हैं ना, वो मैंने अटेंड किए थे। क्योंकि मुझे लगता था ये करने से क्या होता है, राइट। तो मैं डायरेक्टली गया था। तब जो एक्सपीरियंस आया था सब, इट वाज वेरी बैड। सो आई गिव टाइम माई सेल्फ एंड आई हैव completed दैट पीडी सेशंस एंड कम्युनिकेशन क्लासेस। उसके बाद जब मैंने इंटरव्यू दिए, लगभग मैंने 5 इंटरव्यू दिए थे सर। तो 5 में से 4 इंटरव्यू में आई गॉट सिलेक्टेड। Okay. एक जो था वो टेक महिंद्रा था। तो फिर लास्ट टाइम, लास्ट ईयर टेक महिंद्रा में ज्वाइनिंग किया था। फिर 1 साल हो गया, बाद में कंपनी स्विच करने के लिए मैं फिर से आया। यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा था, मतलब बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो बोलते हैं कि हम आपको लाइफ टाइम सपोर्ट देंगे, हम आपको प्लेस करेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मुझे लगा था क्या पता शायद करते हो नहीं करते हो। 1 साल के बाद जब मैं डायरेक्ट यहाँ पे आया और मैंने ऋतु मैम से बात की कि मैम ऐसा ऐसा है, मैं प्रिपरेशन करने आ रहा हूँ और मुझे प्लेसमेंट चाहिए। तो मैम बोले ठीक है, आप आ जाओ, आप लैब ज्वाइन कर लो, आप प्रिपरेशन शुरू कर दो, मैं देखती हूँ। तो मैं आया, मैंने प्रिपरेशन चालू किया विद इन 1 मंथ सर। मैं आया यहाँ पे, मैंने प्रिपरेशन चालू कर दिया। मैम ने मुझे कॉल दिया, वो जो कॉल था वो विप्रो का था। सामने से थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिले हो गया था इंटरव्यू के लिए। बट कुछ दिनों के बाद जब इंटरव्यू हुआ सर, फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो गया एंड आई गॉट प्लेस्ड एट विप्रो सर। अभी करंटली मैं विप्रो काम करता हूँ एज ए नेटवर्क इंजीनियर। वहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कॉमकास्ट है, और उसके अंदर मैं एस डी वैन वर्सा के लिए जॉब करता हूँ। Great. So how was your overall experience here at iMedita? कैसा आपका overall experience रहा during the training and उसके बाद भी? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था सर, जेन्युइनली कहो तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। क्योंकि ऐसा यहाँ पे कोई भी नहीं है, मतलब अगर आप ट्रेनर की बात करो या फिर अपने जो लैब असिस्टेंट होते हैं, वो देखो,
ओवरऑल स्टाफ देखो, जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आती है या फिर मैं कोई क्वेरी करता हूँ ना, एक नहीं दो तीन जन आते हैं, क्वेरी सॉल्व करके चले जाते हैं। और ऐसा कोई भी काम नहीं रहता, कोई भी डाउट नहीं रहता जो क्लियर नहीं होता है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो सर, सब जन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे आईआईएम के काम में। व्हाट आर द टू थ्री थिंग्स जो आपको लगा हो कि ये आपको अच्छी लगी और उसकी वजह से आपको एक लर्निंग में, जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू में, अपॉर्चुनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू में आउटपुट अच्छा मिला? क्या दो तीन चीजें आपको आई मेडिटा में लगी कि ये स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ठीक लगी? ओके, अगर मैं कहूँ सर तो टीचिंग के जो मेथड है यहाँ पे जो सिखाते हैं, जैसे हर कोई सिलेबस फॉलो करता है, राइट? ब्लूप्रिंट जो होते हैं फॉलो करता है, पर यहाँ पे कैसा है सर, अगर समझो वो ब्लूप्रिंट, वो सिलेबस अगर समझो 30 डेज में कंप्लीट होता होगा, तो यहाँ पे 7 से 8 दिन ज्यादा ही लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि यहाँ पे ना सर इन डेप्थ सिखाते हैं, जो सिखाने की जरूरत भी नहीं, या फिर जो सिलेबस में है नहीं, बट डाउट क्लियर करने के लिए जो यहाँ के ट्रेनर है ना, वो भी सिखा देते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी सर यहाँ ओके। एंड हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंट हियर? कितना टाइम आप डेली बेसिस पे अपनी लर्निंग के लिए क्लासेस में, लैब्स में, सेल्फ स्टडी में, ऑन एन एवरेज कितना टाइम डेली स्पेंड करते थे आप, या कर रहे हो अभी? पे। 2 आवर्स का अगर अपन क्लास छोड़ते हैं सर, तो उसके बाद जो था, मैं यहाँ पे समझो मॉर्निंग में आता, 11 PM 11 AM सॉरी, तब आता था। और 6 घंटे बाद में घर जाता था, थोड़ा ओके। वहां पे जाके फिर से खाना वाना खा के फिर से आता था। और रात में फिर मैं 1 बजे तक यहाँ पे रुकता था। ओके। फिर बाद में घर पे सोने के लिए जाता था। मतलब देखा जाए तो मोटा मोटा अगर देखे सर, तो 10 to 12 आवर्स तो आपको स्टडी करनी ही पड़ती है अगर आपको अच्छी प्लेसमेंट चाहिए। दिस इज बिफोर यू गेटिंग जॉब इनटू टेक महिंद्रा, राइट? राइट, राइट। और जनरली जॉब के साथ कैसे मैनेज करते हो, अगर जॉब भी कर रहे हो साथ में और लर्निंग भी करनी है, लैब्स भी करनी है तो? तब सर, अगर डेली बेसिस पे देखा जाए तो 2 आवर्स तो भी स्पेंड करने ही पड़ते हैं सर क्लास के लिए। अगर करते हो तो आप धीरे धीरे से वो भूलने लगते हो सर आप, तो इसलिए ना आपको 2 घंटे तो दिन का देना ही पड़ता है कम से कम। एंड डिड यू गॉट ऑल द रिक्वायर्ड स्टडी मटेरियल, लैब एक्सेस, हमारी टीम से सपोर्ट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहा? हाँ सर, 100%। जैसे ही हम एडमिशन लेते थे, मतलब सीसीएनए की बैच स्टार्ट होनी हो, या फिर सीसीएनपीपी हो, या फिर फोर्टिनेट की हो, स्टडी मटेरियल प्रॉपर मिलता था सर, सेम डे सेम टाइम। ओके। एंड टोटल इंटरव्यूज आपने इस प्रोसेस में कितने दिए हैं अप्रोक्सीमेट? मेरे टोटल इंटरव्यू 6 हुए सर। ओके, उसमें से मल्टीपल आपके पास पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए? पहले आपने टेक महिंद्रा ज्वाइन की और उसके बाद अब एक साल बाद आपने विप्रो कंसिडर की है? राइट, राइट। ग्रेट, ग्रेट। So based on your experience here at iMedita and your industrial experience also, what would you recommend or give a message to such participant जो अभी उस फेज में हैं जिस फेज में प्रदीप एक साल डेढ़ साल पहले थे? उनके लिए क्या मैसेज है आपका? जो नए स्टूडेंट आने वाले हैं सर, उनके लिए बस यही कहना चाहूंगा कि इफ यू वांट टू डू सच अ ग्रेट करियर इन नेटवर्किंग डोमेन और सिक्योरिटी, देन 100% आपको जो है आई मीटर के थ्रू जाना ही चाहिए। यहाँ की जो लर्निंग मेथड है, यहाँ का जो स्टाफ आपको देखता है, आपकी तरफ ध्यान देता है, आपके सारे डाउट जो क्लियर करते हैं ना, ऐसी सर्विस कहीं पे है ही नहीं सर। मुझे तो यही लगता है। इसलिए एंड मैं इन एंड आई मीटर में आना पसंद करूंगा हमेशा। based on your experience, how would you rate our training and services on a scale of 10? 10 है इसलिए बस 10 दे रहा हूँ सर, अगर मुझे 100 देना आता था तो मैं वो भी दे देता था। Thank you, Pradeep. Thank you for giving us your valuable time. And do you have any suggestion, any feedback for us through which we may improve our training and service in future? कोई feedback है हमारे लिए आपका? If I tell you honestly, sir, then iMedita currently doing such a great work here. Nothing is to be changed, but अगर एक एडवाइस देनी ही रहेगी, तो ज्यादा से ज्यादा मॉक इंटरव्यू, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन क्लासेस अगर होते होंगे स्टूडेंट के लिए, अगर करना आते होगी, स्किलिंग वो बढ़ानी आती होगी, तो इससे 100% स्टूडेंट को फायदा ही होगा सर। We do this frequently. We have seen students स्टार्टिंग की क्लासेस में आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ड्रॉप होते हैं क्योंकि वहां पे ट्रेनर टीचर उनको खड़े करके इंट्रोडक्शन देना है, तो सो समटाइम स्टूडेंट्स फील। डर जाते हैं, जैसे मैं डर गया था सर स्टार्टिंग में, जैसे मुझे डर लगा था। मैंने पीडी जो क्लासेस वो ज्वाइन नहीं किए थे, उसकी वजह से मेरा लॉस हुआ था। जब मुझे पता चला इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस वजह से फिर मैंने वो ज्वाइन किया सर। Thank you, Pradeep. Thank you for giving us your valuable time. We wish you all the very best for future endeavors. Keep learning, stay in touch, and all the best once again. थैंक यू सो मच सर। Thank you.